दो भाई थे, सुनो वाकया बड़ा काम का है। सारी जायदाद तकसीम हो गई। आका के एक बाल मुबारक था, मुंह मुबारक था, हजूर का, मेरे मदीने वाले का एक बाल मुबारक था। वो आया, एक भाई कहने लगा कि अब इसकी तकसीम कैसे करें। सारी जायदाद की तकसीम हो गई, दो भाई थे, आधा उसको आधा उसको, इसकी तकसीम कैसे करें। बड़ा कहने लगा कि इसको काट लेते हैं। कह रहे नो, हमारी जरूरत नहीं है, इस पे कैंची फेरें, हम नहीं काट सकते, अदब के खिलाफ है। तो वो बड़ा कहने लगा, छोटा कहने लगा अदब के खिलाफ है। तो बड़ा कहने लगा फिर क्या करें। तो छोटा कहने लगा कि ऐसा करते हैं, मेरी सारी जायदाद आप ले लें, सारी जायदाद तुम ले लो और मुझे यही बाल मुबारक दे दो। उन्होंने कहा बेहतरीन बात है, ये ले हजूर का बाल मुबारक, मुंह मुबारक, तू ये ले ले सारी जायदाद। भाई गरीब हो गया, मिस्कीन हो गया, हालात गुर्बत, लेकिन सारा दिन बाल मुबारक को देखता था, दरूद सलाम पढ़ता था, दरूद पाक पढ़ता था, आंखों को ठंडा करता था और उसको हिफाजत से, जान से ज्यादा हिफाजत से रखता था, जान से ज्यादा हिफाजत से रखता था। वक्त गुजरता गया, तिलकल अय्याम नुदाविलुहा बैन अन्नास, दिन गुजरते गए, रात गुजरते गए, हत्ता कि ये इतना गरीब हो गया, इतना गरीब हो गया कि इसके पास कुछ खाने का ना रहा। लेकिन अपने सौदे पे राजी था, जो मैंने सौदा किया है ना, ये नफे का किया है, घाटे का नहीं किया। बस बाज़ औक़ात ना अल्लाह पाक किसी बंदे को आजमाता है, अल्लाह किसी बंदे को आजमाता है और देखता है कि ये बंदा कच्चा है या पक्का है। और अगर बंदा पक्का होता है फिर अल्लाह पाक गैब के खजाने से उसके लिए फिर दरवाजे बरकतों के, वुस्सतों के, आफियतों के खोल देता है। ऐसे ही हुआ, कुछ ही साल गुजरे, कुछ साल के बाद रब ने उसको तवंगरी दी और उसको गुर्बत दी। फैसले होते हैं, हाय हाय सुनरी पगली, मुंह ना आंखें, समय गुजरता जाए, ये दुनिया है दो चार दिनों की, अंत कोई ना पाए, ये ढलते बढ़ते साए हैं। पर ये दौलतमंद बन गया और वो गरीब हो गया और ये सारा दिन हजूर के बाल मुबारक को ले लेके चूमता था। एक दफा इसने ख्वाब देखा, ख्वाब में यह देखा कि हजरत बिलाल रजी अल्लाह तआला अन्हु तशरीफ लाए और हजरत बिलाल ने फरमाया मुझसे सौदा करता है। उन्होंने कहा कि वो जो अंगारों पे आहद आहद करता था, लेटा था और मुझे मारते थे और कहते थे कलमा छोड़ दे, और मैंने कहा नहीं, मैं अंगारों पे लेटना कबूल है लेकिन आका मदीने वाले की गुलामी और कलमा छोड़ना कबूल नहीं है। वो सारी इबादत और वो सारी नेकियां मुझसे ले ले और ये हुजूर का बाल मुबारक दे दे। कहा ना ना, मैं ये सौदा नहीं करूंगा। उनने फिर इसरार किया, अच्छा मेरी वो इबादत ले ले जिस इबादत की वजह से हुजूर जब अर्श पे तशरीफ ले गए थे तो कदमों की आहट सुनी। जिब्रील से पूछा, जिब्रील क्या है? या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम, हजरत बिलाल उठे हुए हैं, नमाज और अजान की तैयारी में मसरूफ हैं, उनके यहाँ कदमों में, मक्का में कदमों में जो गलियों में चलने की आवाज है वही आहट अर्श पे महसूस हो रही है। अच्छा वो नेकी ले ले। कहा नहीं नहीं, मैं फिर भी नहीं दूंगा, तेरी सारी नेकियां बिलाल तुझे कबूल हैं, पर ये मेरे लिए सआदत है, इसके लिए तो मैंने सालों की गुर्बतें, तंगदस्तियां, फाके, लोगों के ताने बर्दाश्त किए, पर मदीने वाले की इस निस्बत को मैं अपने तन मन से जुदा नहीं करूंगा। तो हजरत बिलाल आगे आए, उन्होंने उसकी पेशानी पे बोसा दिया और बोसा दे के कहने लगे, मैं कासिद था, भेजा गया था और ये तेरा आखिरी इम्तिहान था, जा तो इम्तिहान में कामयाब हो गया और क़यामत तक जो ये किस्सा सुनेगा और सुनाएगा, बात अगली बात सुने। हाँ अजीब, ये खुशखबरी कहीं नहीं है, इस वाक्य के साथ है और इस वाक्य के सुनाने वाले ने आज तक सुनाया हो और ना मिला हो ये भी याद नहीं है। मैं के जा
یہ آخری امتحان تھا، اور جو یہ واقعہ سنے گا اور سنائے گا، جو برکتیں تجھے ملی ہیں رب انہیں بھی عطا کریں گے۔ بس ایک کام کرنا، حضرت بلال نے ایک بات فرمائی، بس ایک کام کرنا، اپنے دسترخوان کو وسیع رکھنا، بس ایک کام کرنا، اپنے لنگر کو سادہ اور کشادہ۔ پھر سنیں وہ بات کہ جو برکتیں تجھے ملی ہیں، صدیوں پرانا واقعہ، سالوں پرانا واقعہ، جو برکتیں تجھے ملی ہیں، اس واقعے کو سننے اور سنانے والوں کو وہی ملیں گی۔ کہو آمین بحرمت سید الابرار والمرسلین۔ جو برکتیں تجھے ملی ہیں انہیں کو ملیں گی۔ اور اللہ نے اس کو برکتیں اتنی دیں، اتنی وسعتیں دیں، فرمایا کہ اس دنیا کا، اس وقت کا وہ سب سے بڑا مالدار تھا، سب سے بڑا غنی تھا، سب سے بڑا تاجر تھا، اور سب سے بڑا سخی تھا، اور سب سے زیادہ مال، بھیڑ، بکریاں، اونٹنیاں، گائیں، دودھ، گھی اس کے پاس تھا، اور سب سے بڑی اللہ نے عبادت کی توفیق بھی اس کو دی تھی، اور وہ بہت بڑا عابد تھا، صالح تھا، با اخلاق، با مروت، با حیا، با وفا تھا۔ اللہ نے اس کو دنیا آخرت کی ساری دولتیں میرے آقا کے منہ مبارک کی برکات کی نسبت برکت سے عطا فرما دی۔ فرمایا کہ جب بھی کوئی بھی یہ واقعہ سنے گا یا سنائے گا، جو برکتیں تجھے ملی ہیں وہی برکتیں انہیں بھی ملیں گی۔ اللہم زد فزد، اللہم زد فزد، اللہم زد فزد۔ زد یہ نہیں کہ زد کر کے بیٹھا ہوا ہے، اللہ اس میں اور اضافہ فرما، اللہ اس میں اور برکت عطا فرما، اللہ اس میں اور وسعت عطا فرما۔ اس کا معنی یہ ہے، اس کا معنی یہ ہے، بس ایک کام کرنا۔ کیا فرمایا حضرت بلال نے؟ بس ایک کام کرنا، اپنا دسترخوان وسیع رکھنا، اپنا دسترخوان وسیع رکھنا۔